Good morning, students. Today I am going to discuss lesson 2 physics. This is for class 9th students. Chapter name is force and law of motion. ठीक है, तो फोर्स और लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्स मतलब एक प्रकार का बल और लॉ ऑफ मोशन मीन्स गति के नियम. यस, तो फोर्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स जो है, एग्जांपल हम देते हैं. जैसे कोई भी चीज को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं. जैसे ये बोर्ड है, इसको हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं. ऐसे पुश कर रहे हैं, ऐसे करके अपने पुश किया. तो कोई भी हम लोग बाहरी बल जो है किसी भी वस्तु पर लगा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं. ठीक है, तो इसकी के अनुसार जो है एक डिफिनेशन है, यहाँ लिखा हुआ है. फोर्स, एनी एक्शन विच कॉजेज पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. कोई भी बॉडी पर कोई भी एक्शन जो करते हैं, जैसे पुश करना या खींचना, वही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है. ये किस किस एक्शंस के लिए किया होता है, किस किस एक्शन के लिए होता है? तो ये कोई भी चीज को पुश करना, खींचना, लिफ्ट उठाना, ट्विस्ट करना, दबाना, कोई भी ऑब्जेक्ट को, ये फोर्स कहलाता है. ठीक है, ये फोर्स में ये सब चीज एक्शन में हम लोग करते हैं. एक्शन ये एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, इसका ऐसा यूनिट जो होता है न्यूटन होता है. इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है. न्यूटन कैसे होता है? F बराबर फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. F बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. मास को बोलते हैं केजी. मास का जो है यूनिट होता है केजी. एक्सेलरेशन का पढ़े थे आप लोग मोशन चैप्टर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से भी लिखते हैं. तो फोर्स का जो है यूनिट जो है आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यानी ऐसा यूनिट. और इतना बराबर 1 न्यूटन बोलते हैं. इतना बराबर 1 न्यूटन बोलते हैं. ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ लिखे कि ऐसा यूनिट इसका न्यूटन होता है और केजी मीटर पर सेकंड भी होता है. फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? फोर्स का इफेक्ट एक ऐसा फोर्स जिसमें कोई भी चीज, फोर्स देखिए, फोर्स जो है हम लोग को दिखाई नहीं देता है. फोर्स जो है हम लोग फोर्स को देख नहीं सकते, बस ओनली हम उसको क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं. यहाँ इसलिए लिखे कि इट कैन ओनली बी जज. इसको ओनली हम जज कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम यदि फोर्स लगाते हैं तो बस ओनली हम उसको जज कर सकते हैं. ठीक है, और जज करके पता लगा सकते हैं कि हाँ, इस पर हम फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है. तो इसका कुछ फोर्स लगाने से कुछ इफेक्ट होता है. इफेक्ट क्या है, देखिए दिखा. एक फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, यदि हम उस पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव हो जाएगा. मतलब वो अपना स्थान चेंज कर लेगा. ठीक है, नेक्स्ट है ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. जैसे गाड़ी चल रही है या साइकिल चल रही है और उस पर हम फोर्स लगाते हैं. फोर्स लगा करके हम क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं. तो कोई भी चलते हुए सामान को जो है क्या कर सकता है, कोई भी चलते हुए बॉडी को या वस्तु को वो रोक सकता है, फोर्स. ठीक है, थर्ड है ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एंड साइज ऑफ ए बॉडी. फोर्स जो है क्या करता है कि कोई भी बॉडी हो, कोई भी वस्तु हो, उसके शेप को बदल देगा, उसके आकार को बदल देगा. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉल है स्पंज बॉल. उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप बदल जाएगा, साइज भी बदल जाएगा, है ना. स्पंज बॉल जो है उसको हम दाबते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग खेलते हैं उससे, उस बॉल को इस तरीके से. सेकंड फिर इसमें है कि एक और इफेक्ट लिखे हैं इसमें, ये फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि चल रहा है, मान लीजिए कि एक बॉल है, ये कुछ गति से हम यहाँ से ये चल रहा है, मतलब स्लोप है, तो वो जैसे चल रहा है, उस पर हम और पीछे से आकर के फोर्स डाल देते हैं. मतलब उस पर हम ऐसे अलग से फोर्स 1 न्यूटन को लगा दिए. ठीक है,
तो उसका स्पीड बढ़ गया। तो क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में यदि हम फोर्स लगाते हैं तो उसका स्पीड भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीका से जो है ये आपका हुआ फोर्स में, और फोर्स की परिभाषा, फोर्स की एसआई यूनिट, और फोर्स का जो है क्या बोलते हैं, इफेक्ट जो है। थैंक यू।